साथियों, जैसा कि आप जानते हो, कल यानी दिनांक 17 जनवरी 2022 से मैं 10 बजे से आमरण अनशन पर हूं। और आमरण अनशन का कारण भी आप जानते हो। कारण ये है कि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से हमको अपनी आवाज़ नहीं उठाने दे रही, बच्चों का दमन कर रही है। विद्यार्थी जो बेरोज़गार हैं, एक अच्छी नौकरी का सपना देखते हैं, उनके अरमान हैं कि वो भी जीवन में जो उन्होंने तपस्या करी है, जो पढ़ाई करी है, उनको फल मिले। ये सिलसिला लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा यदि हम लोग नहीं चाहते। यहाँ पर पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, पढ़ा लिखा होने के साथ में जागरूक होना भी आवश्यक है। यदि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तो आपका पढ़ना लिखना सब बेकार है। ये लोग आपको ऐसे ही ठगते रहेंगे, आपका करियर, आपका भविष्य बर्बाद करते रहेंगे। तो अब समय है चेतने का, जागने का। हम जयपुर से ये लड़ाई हमने शुरू करी थी और इस लड़ाई को हम राज्य की राजधानी जयपुर से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक ले जा रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण तबके का, चाहे शहरी तबके का, गरीब व्यक्ति का बच्चा ही सरकारी नौकरी का स्वप्न देखता है और उसका पूरा जो उसका बचपन है, उसकी जवानी है, इस उम्मीद में निकल जाती है कि मैं भी कभी इस प्रशासन में, सरकार में आके अपनी सेवा दूंगा। पर सरकार आज कर क्या रही है? मैं आप बच्चों से पूछता हूं कि सरकार आपके साथ जो कर रही है, आप ये समझते हो कि उसमें आप अपना भविष्य बना सकते हो? जितने भी पिछले दिनों 1 साल, 1.5 साल में भर्तियां हुई हैं इस सरकार के कार्यकाल में, उसमें हर भर्ती में धांधली हुई है। पेपर मंडियों में नीलाम, जैसे सब्जी नीलाम होती है, ऐसे पेपर नीलाम हुए हैं। लाखों रुपए में पेपर बिके हैं। तो जो व्यक्ति मेहनती है, डिज़र्व करता है, जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, जिसमें टैलेंट है, उसके हाथ में कुछ नहीं लगा, केवल धोखा। हमको हासिल क्या होगा? पूरा समाज खोखला हो जाएगा। ये तो दीमक की तरह समाज को खाए जा रहे हैं। इनको परवाह नहीं है आपकी। यदि इनको परवाह होती है आपकी तो हम कब से मांग कर रहे हैं। यदि ये दूध के दूल्हे होते तो इनको क्या दिक्कत है सीबीआई इंक्वायरी की? यदि एक पाक साफ है तो सीबीआई इंक्वायरी कराने में इनको कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। पर इनको डर ये है कि यदि सीबीआई इंक्वायरी हो गई, उच्च स्तरीय जांच बैठ गई, तो जो कड़ी है वो इन तक पहुंच जाएगी। नकल माफिया तो केवल एक मोहरा है। सरकार की संलिप्तता के बिना, सरकार के इन्वॉल्वमेंट के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव ही नहीं है। ये कोई लाखों करोड़ों का घोटाला नहीं है, ये अरबों खरबों का घोटाला है। और इसमें पूरा एक नेक्सस है। ब्यूरोक्रेट्स, इसमें बड़े बड़े मंत्री और नकल माफियाओं का सांठगांठ है जो आपको बर्बाद करने में तुले हुए हैं। मैं एक बार फिर आपको चेताना चाहता हूँ। मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। मैं नहीं कहता कि आप लोग आमरण अनशन पे बैठो, पर मैं आपसे इतनी उम्मीद ज़रूर करूँगा कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, जागो, आप संगठित बनो। संगठित नहीं होगे तब तक आपको ऐसे ही भटकाते रहेंगे। पिछले दिनों में देख रहा था, बच्चों में खासकर क्या समस्या होती है, 2 प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं स्टूडेंट जो होते हैं। एक तो पुलिस प्रशासन जो है वो सरकार के इशारों पर उनको कानून का डर दिखाती है, झूठे केस लगाती है। आज भी ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो 10-10 साल से अपनी जो नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे जब भी संगठित होकर कोई आंदोलन खड़ा करते हैं तो सरकार उनमें फूट डाल देती है, कोई ऐसी मांग खड़ी कर देती है उनके बीच में जो नाजायज़ होती है। तो यहाँ पर हमको अपने मुद्दे से नहीं भटकना है। हम मुख्य मांगों में, आप सभी को पता है, शुरू से हम ये मांग रख रहे हैं कि ऐसे कोई परीक्षा, 2 परीक्षा, 3 परीक्षा तो साल में होती नहीं है, सैकड़ों परीक्षाएं होती हैं, सैकड़ों सरकारी भर्तियां होती हैं। तो उनमें बार बार आप कब तक आंदोलन करते रहेंगे, कब तक आवाज़ उठाते रहेंगे? आप अपनी पढ़ाई करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे या आवाज़ उठाएंगे सड़कों पे आके? तो उसके लिए कमेटी का गठन होना चाहिए। कमेटी का गठन होगा और उसमें जो भी एक्सपर्ट होंगे, एक ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति की अध्यक्षता में कमेटी होगी और उसमें समाज के जो भी बुद्धिजीवी हैं, जो शिक्षा से जुड़े होंगे वो होंगे, स्टूडेंट के जो ग्रुप हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो उसमें होंगे, यूपीएससी, आरपीएससी के जो सदस्य हैं वो उसमें होंगे, काफ़ी अनुभवी लोग होंगे। और जहाँ जहाँ हम सरकार जानबूझ के जो कर रही है उससे बच्चों को नुकसान होता है या पेपर आउट होने में जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जो शामिल हैं,
उन पे पूरी अच्छी तरीके से उसमें अध्ययन करेगी और अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उस रिपोर्ट को सरकार सख्ताई से उसका पालन करे, उसको लागू करे। ये हमारी पहली मांग होगी। ये यदि मांग सरकार ने मान ली तो हमारा आधा काम हो जाएगा। उसके बाद में जो रिट की परीक्षा, एसआई की, लाइब्रेरियन की, जेएन की जो भर्ती हुई है प्रायोजित तरीके से घोटाले हुए हैं, और जो घोटाले प्रायोजित तरीके से होते हैं उसके खिलाफ़ यदि आवाज़ आप नहीं उठा रहे हो तो यानी आपकी आत्मा मर चुकी है। फिर आप किसी को ये कहने लायक नहीं हो कि सरकार जानबूझकर हमारा भविष्य बर्बाद कर रही है। आप किसी को कहने के हकदार नहीं होंगे, उसके लिए आपको आवाज़ उठानी होगी। तो ये जो भर्तियाँ हुई हैं एक तरीके से ये पाप है, किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना पाप है। ये तो मासूम बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं। सरकार कौन बनाता है? आप लोग बनाते हो। 18 साल की जो उम्र होती है उसमें आप वोट डालते हो। ये बताइए, आप लाखों की संख्या में हो, आपके परिवारजन हैं, वो हैं, आप लोग करोड़ों की संख्या में हो। यदि आप एकजुट होकर आवाज़ उठाओगे सरकार मना कर ही नहीं सकती। तो वो जो पाप किया है उन्होंने पेपर लीक करवा के, वो पाप कब धुल सकता है? जब उसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, जब इन लोगों के ऊपर से पर्दा उठे कि कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था। उसके बाद में या तो उसको रद्द कर दीजिए आप, ताकि बच्चों को बड़े लंबे समय से भर्तियों का इंतजार करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। उसके बाद में जो कड़ी सज़ा, एक खौफ होना चाहिए, किसी भी अपराधी के जहन में खौफ होना चाहिए कानून का। वो खौफ कब होगा? जब कड़ा कानून लागू होगा। 10 वर्ष से अधिक सज़ा हो, जो व्यक्ति इसमें नकल माफिया या नकल करवाने में शामिल हो, उसकी चल अचल संपत्ति जब्त की जाए। उसके अलावा जो भी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं उन पे बहुत ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई भी जो संस्थान है जहाँ पे नकल होती है उसकी मान्यता रद्द करके उसको सील कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी तब आगे जाकर हम कामयाब होंगे।